आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 61,205 अफराद की मौत हो चुकी है। 11,41,368 मुतासिर हैं। इसी दौरान 2,38,498 मरीज ठीक भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा 2,79,500 केसेस अमेरिका में दर्ज हुए हैं। उसके बाद स्पेन में 1,24,736, इटली में 1,19,827, जर्मनी में 92,081, फ्रांस में 82,165, चाइना में 81,639, ईरान में 55,743, यूके में 41,903, तुर्की में 20,921 और स्विट्जरलैंड में 20,268 मामले दर्ज हुए हैं। अमवात के मामले में इटली सबसे आगे है। यहाँ अब तक 14,681 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि स्पेन में 11,744, अमेरिका में 7,457, फ्रांस में 6,507, यूके में 4,313, ईरान में 3,452, चाइना में 3,326, नीदरलैंड्स में 1,651, जर्मनी में 1,299, बेल्जियम में 1,283, स्विट्जरलैंड में 620 और तुर्की में 425 अफराद मारे जा चुके हैं। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस के 2,902 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। इनमें से 30% तबलीगी जमात के मरकज से लौटे लोगों की वजह से फैले हैं। पिछले 24 घंटे में इन्फेक्शन के 601 मामले बढ़े हैं और 12 मरीजों की मौत हुई है। ये जानकारी वजारत सेहत की जानिब से हफ्ते की शाम को दी गई। वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया कि सबसे ज़्यादा मुतासरीन में नौजवान हैं। फाइल की एनालिसिस करें जो अब तक पॉजिटिव केसेस हमारे पास आए हैं, तो 9% केस जो हैं 0 से 20 साल की एज ग्रुप में हैं, 42%, 9% cases are between 0 to 20 years of age, 42% cases are between 21 to 40 years age, 33% cases are between 41 to 60 years of age and 17% cases are above 60 years. मरकजी हुकूमत ने आज कहा है कि कोरोना वायरस से मुकाबले में तबलीगी जमात और उससे मुंसलिक 22,000 से ज़्यादा अफराद का पता लगाकर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। हुकूमत ने इस यकीन का इजहार किया है कि लॉकडाउन अपने मकसद में कामयाब होगा और कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने में कामयाबी मिलेगी। चाहूँगा कि अब तक तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस हमें 17 स्टेट से मिले हैं। उसमें 1023 पॉजिटिव केसेस जो कि इससे लिंक पाए गए हैं एपिडेमियोलॉजिकली, और 1023 पॉजिटिव केसेस related with this incident has been noted across 17 states जो हैं तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल, केरला, अरुणाचल और झारखंड। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मजीद 16 मुस्बित केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद रियासत में वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़कर 180 हो गई है। महकमा सेहत ने हफ्ते को जारी करदा एक बुलेटिन में बताया कि अजला कड़पा और कृष्णा में दोनों जगहों पे 4 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि अजला गुंटूर और कर्नूल में 3 और अजला चित्तूर और प्रकाशम में 1 मुस्बित केस की इत्तला मिली है। ये तमाम केसेस तबलीगी जमात से मुतालिक हैं। हालांकि हुकूमत ने सरकारी तौर पर उसकी निशानदही नहीं की है। रियासत में 12 मार्च से अब तक 180 केसेस की इत्तला मिली है, जहां 4 मरीजों को सेहतियाबी के बाद दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में वायरस से मुतासर एक 55 साल शख्स की मौत ही रिकॉर्ड की गई, जो दिल्ली के तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत करने वाले नौजवान के वालिद थे। बुलेटिन में मजीद बताया गया कि अब तक अजला श्रीकाकुलम और विजयनगरम से किसी मुस्बित केस की कोई इत्तला नहीं मिली है। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के 43 मुस्बित केसेस सामने आए। इस इजाफे के साथ रियासत में मुतासरीन की तादाद 272 तक पहुंच गई है। चूँकि इनमें से 33 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया, इसलिए रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद अब 228 है। अब तक 11 अफराद की कोरोना वायरस से मौत हुई है। इसी बीच ज़राए से पता चला है कि कोरोना वायरस के लेवल 1 हॉस्पिटल के तौर पर तैयार किए गए चार मीनार यूनानी तिब्बी हॉस्पिटल में अब तक 271 अफराद को शरीक किया गया, जिनमें 6 कोरोना
वायरस पॉजिटिव केसेस भी शामिल हैं। 271 अफराद में 15 खवातीन और 6 बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है। आज रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने हॉस्पिटल का मुआयना किया। जराये के मुताबिक हॉस्पिटल इंतजामिया जीएचएमसी से काफ़ी नाराज़ है क्योंकि हॉस्पिटल के अतराफ सफाई का खास इंतजाम नहीं किया गया। हॉस्पिटल में क्लास 4 एम्प्लॉयज़ की भी कमी है और यहाँ पीने के पानी की भी किल्लत है। वहीं कुछ मकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि हॉस्पिटल का वेस्ट सड़कों पर ही फेंका जा रहा है। यहाँ एक डॉक्टर ने घर लौटते वक्त अपने ग्लव्स भी सड़क पर फेंक दिए थे। गवर्नमेंट ने चारमीनार यूनानी तिब्बी हॉस्पिटल को लेवल 1 कोविड-19 के लिए मुंतखब किया और यहाँ पर पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि महल्ले वालों ने शिकायत की है, डॉक्टर्स यहाँ से जाते हुए ग्लव्स जो पेशेंट्स को वहाँ पर वो देखने के बाद वो ग्लव्स को ऐसे रोड पर फेंक कर जा रहे हैं। तो क्या इससे आवाम की सेहत और सलामती सही रह सकती है? डॉक्टर जिन्हें मरीज़ों को ठीक करना है, आवाम की खिदमत करना है, वो लोग इस तरह की हरकत करें तो क्या हो सकता है? महल्ले वालों ने हमें INN को फ़ोन करके बताया कि डॉक्टर्स से कुछ बोल नहीं सकते उनको, वो लोग जो है इस तरह फेंक कर गए हैं। भाई ये कहाँ पर हुआ, कब फेंके ये लोग? ये 1 बजे के टाइम में 12:30 से 1 बजे के बीच में है। ये डॉक्टर जाते जाते स्विफ्ट कार में, ग्रे कलर की स्विफ्ट कार है, उन्होंने फेंके गए जाते जाते। गाड़ी रोक के फेंक के? गाड़ी रोक के आईने में से आईना खोल के फेंक के चले गए। आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं करें? नहीं, हम चले गए। अब कहाँ ऑब्जेक्शन करेंगे? कार में दबा के चले गए उन्होंने। जाके हम लोग पुलिस वालों को बोले, फिर भी अच्छा ऐसा डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं देखो भाई बोले, तो हम लोग बोलते बोल रहे हैं, RMO को बोलते पुलिस वाले बोल रहे हैं। लेकिन परेशानी हो रही है भाई, पूरा मोहल्ला परेशान है इसकी वजह से। यहाँ पे डालने से पेशेंट दवाखाने से परेशान है, हर कोई, छोटे छोटे बच्चे घरों में लोग परेशान है। ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के साइंसदानों ने कोविड-19 के फौरी तौर पर टेस्ट के लिए एक नई किट तैयार की है जो पेपर स्ट्रैप पर मबनी है और 1 घंटे के अंदर नतीजा बता देती है। इसकी लागत सिर्फ 500 रुपये फी टेस्ट से भी कम है। CSIR से मुंसलिक राजधानी में वाक़ इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनॉर्मिक्स एंड एम्बेडेड बायोलॉजी के साइंसदानों के जरिए तैयार करदा ये एक पेपर स्ट्रैप पर मबनी टेस्ट किट है जिसकी मदद से कम वक्त में कोविड-19 के इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है। ये पेपर स्ट्रिप पर मबनी टेस्ट किट IGIB के साइंसदान डॉक्टर सोविक मैथी और डॉक्टर दीपा ज्योति चक्रवर्ती की क़यादत वाली एक टीम ने तैयार की है। ये किट 1 घंटे से भी कम वक्त में नए कोरोना वायरस के वायरल RNA का पता लगा सकती है। साइंसदानों का कहना है कि आमतौर पर राइज टेस्ट के तरीक़ों के मुकाबले ये एक पेपर स्ट्रिप किट काफ़ी सस्ती है और उसके तैयार होने के बाद बड़े पैमाने पर कोरोना के टेस्ट के चैलेंज से निपटने में मदद मिल सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि हम दुनिया को तनाज़ात से निकालकर उनकी तमाम तवानाइयाँ और कोशिशें कोरोना वायरस के नतीजे में फैलने वाली वबा के ख़िलाफ़ जंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो बाहमी तनाज़ात से बाहर निकलें और अपने वसाइल को कोरोना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि कोरोना वायरस का ख़तरा टला नहीं और ये वबा अभी तक उरूज पर है। मैं पूरी दुनिया के मुल्कों से मुतालबा करता हूँ कि वो लड़ाइयाँ बंद करके अपनी तमाम तवज्जो और वसाइल इस आलमी वबा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम इस वबा से निपटने के लिए दुनिया में तनाज़ात को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सलामती काउंसिल कोरोना के बारे में खामोश है और इसका काम इस वबा को दूर करने के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना दुनिया में तनाज़ात के ख़ात्मे का बेहतरीन मौका है, मगर बदकिस्मती से हम इस मौके से फ़ायदा उठाने से बहुत दूर हैं। इस वक्त पूरी दुनिया को इलाकाई तनाज़ात ख़त्म करके कोविड-19 के इस तूफ़ान का मिलकर मुकाबला करना चाहिए। ये किसी एक मुल्क, कौम या माशरे का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुश्तरका चैलेंज है। is facing an unprecedented test, and this is the moment of truth. We must respond decisively, innovatively and together to suppress the spread of the virus and address the socio-economic devastation that COVID-19 is causing in all regions. It is essential that developed countries immediately assist those less developed to bolster their health systems and their response capacity to stop transmission.
the United Nations is establishing a new multi-partner trust fund for COVID-19 response and recovery to support low and middle-income countries to respond to the emergency and recover from the socio-economic shock. Everything we do during and after this crisis must be with a strong focus on building more equal, inclusive and sustainable economies and societies that are more resilient in the face of pandemics, climate change, and the many other global challenges we face. What the world needs now is solidarity. With solidarity, we can defeat the virus and build a better world. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा से मौसर तरीके से निपटने के लिए ज़रूरी तिब्बी साजो सामान की पूरे मुल्क में दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत दी। नरेंद्र मोदी ने कोरोना का मुकाबला करने के लिए चलाई जा रही मुल्क गिर मुहिम के तहत कायम 11 बाइख्तियार ग्रुपों के साथ हफ्ते के रोज़ मुश्तरका मीटिंग की सदारत करते हुए ये हिदायत दी। मीटिंग में पूरे मुल्क में कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायज़ा लिया गया और ख़ास तौर पर अस्पतालों के अलहदा वार्ड्स और क्वारंटाइन सहूलियात नेज़ कोरोना की जांच और तरबियत सहूलियात पर तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने मुतालिका बाइख्तियार ग्रुपों और उनमें शामिल हुक्काम को सेहत अमला के लिए ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ आलात, मास्क, दस्तानों और वेंटिलेटर वगैरह की तैयारी, ख़रीद और उनकी दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। ख्याल रहे कि कोरोना के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम के सिलसिले में मनसूबा बनाने और इसे नाफिज करने के लिए हाल ही में इन ग्रुपों को कायम किया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक बिजली बंद करने के बाद दिया जलाकर टॉर्च या मोबाइल से रोशनी करने की अपील की थी। भले ही इस अपील के ज़रिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई के तई इत्तेहाद और अज़्म ज़ाहिर हो, लेकिन पीएम मोदी की इस अपील ने पावर ग्रिड के मैनेजर्स की फ़िक्र बढ़ा दी है। अब वो इस दौरान ग्रिड के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए हैं। ग्रिड के इंटीग्रेटेड ऑपरेशन के लिए ज़िम्मेदार पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन अब ये यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है कि ग्रिड के मुमकिना तौर पर ठप होने की वजह से ग्रिड पर कोई दबाव नहीं आए और मुल्क भर में बिजली ठप ना हो। पीएम मोदी की अपील से पावर ग्रिड पर फेल होने और ब्लैकआउट का खतरा मंडलाने लगा है। ऐसे में पावर ग्रिड के सामने इससे काम बरकरार रखने, ब्लैकआउट जैसी हालत से बचने का चैलेंज है। मुमकिना खतरे को देखते हुए पावर ग्रिड की सिक्योरिटी से जुड़े इक़दाम पर गौर करने के लिए पूरे मुल्क के बिजली से जुड़े पेशावरों को सरगर्म कर दिया गया है। खबरों पर एतबार करें तो 9 मिनट तक लाइट बंद होने की वजह से बिजली की तलब 15,000 मेगावाट कम हो जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी को मुतासिर करेगी। इस हालत में कैलिब्रेशन के मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी और उसके लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त है। पावर ग्रिड को ब्लैकआउट जैसी हालत में फ्रीक्वेंसी को मैनेज करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन को ख़त लिखकर ग्रिड के तहफ़्फ़ुज़ और बग़ैर खलल के बिजली फराहम के लिए कुछ नुकात पर मशवरे दिए हैं। सेंटर का अंदाज़ा है कि पीएम की अपील की वजह से बिजली बंद होने के बाद बिजली के खर्च में 3,000 मेगावाट की कमी आएगी। इसकी वजह से हाई वोल्टेज का मसला हो सकता है। प्रियंका गांधी के अलावा महाराष्ट्र के वजीर बराए बिजली डॉक्टर नितिन रावत ने वजीर आज़म को बताया कि एक साथ सभी लाइटें बंद होने से डिमांड और सप्लाई में ज़बरदस्त फ़र्क की वजह से फ्रीक्वेंसी पर असर पड़ेगा और ग्रिड भी फेल हो सकता है। उनका कहना है कि ग्रिड फेल होने से इमरजेंसी खिदमात पर असर पड़ सकता है, इसलिए बेहतर है कि ज़रूरी लाइटों को जलाकर छोड़कर ही मोमबत्तियाँ जलाया जाए। पीएम मोदी की अपील से पावर ग्रिड मैनेजर्स की बढ़ती फिक्र को देखते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी मरकजी हुकूमत से अपील करते हुए ट्वीट किया कि जब मुल्क कोरोना के खिलाफ जंग में इत्तेहाद का इजहार कर रहा है, उम्मीद है कि मरकजी हुकूमत के ज़रिए पावर ग्रिड्स और इंजीनियरों की फ़िक्र का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि बहरान के वक्त में और ज़रूरत के वक्त में बिजली फराहमी में कोई रखना ना हो। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपील की है कि रियासत के सभी लोग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर कल यानी इतवार की रात ठीक 9 बजे 9 मिनट तक के लिए अपने घर की बिजली बंद करें और दिया जलाएं या फिर मोबाइल की रोशनी आसमान की तरफ दिखाएं। पहली बार गवर्नर ने अपना पूरा मैसेज तेलुगु ज़बान में रिकॉर्ड किया। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर सौंदरराजन का ताल्लुक तमिलनाडु से है और जब उन्होंने गवर्नर की जिम्मेदारी संभाली थी उन्हें तेलुगु बिल्कुल भी नहीं आती थी। అందరికీ నమస్కారం। రేపు రాత్రి 9 గంటలకు 9 నిమిషాలు మనం అంతరం లైట్స్ ఆపేసి క్యాండిల్స్
లేదా టార్చ్ లైట్ లేదా దీపాలు లేదా మొబైల్ ఫ్లాష్ లైట్స్ మన ఇంటి ముందు వెలికితాము. ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నప్పుడు మీరు అందరూ సోషల్ డిస్టెన్స్ ని పాటించండి. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసి భారతీయులు అంతరం ఒక్కటే అని ప్రపంచానికి చాటుదాం. జై హింద్, జై తెలంగాణ. टीएस जेनको ट्रांसको के सीएमडी प्रभाकर राव ने कहा है कि इतवार के दिन रात 9 बजे लाइट बंद करने पर तेलंगाना पावर ग्रिड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि एक वक्त मुल्क भर में लाइट बंद करने से पावर ग्रिड पर असर पड़ सकता है। इस सिलसिले में प्रभाकर राव ने कहा कि इसके लिए तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि पावर ग्रिड में मसाइल पैदा न हो। उन्होंने कहा कि मुकम्मल लाइट बंद कर देने से पावर ग्रिड नाकारा होने की बात बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तेलंगाना पावर ग्रिड मुकम्मल महफूज है और तमाम इंजीनियर्स को भी हिदायत दी गई है कि वो भी मुतहरिक रहें। जीएचएमसी की जानिब से एनजीओज और इंडिविजुअल्स के खाने, चावल और दीगर अशिया को गरीबों में तकसीम करने पर पाबंदी लगाने की मुख्तलिफ गोशों से सख्त मजम्मत की गई है। हैदराबाद कांग्रेस माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह, टीपीसीसी के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन और दीगर कायदीन ने कहा है कि जीएचएमसी के इस कदम से हज़ारों गरीब लोगों को बहुत नुकसान होगा। कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन समीर वलीउल्लाह से। समीर साहब, कल रात में मेयर ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए रिलीफ के कामों पर पाबंदी आयद की है हैदराबाद में, और ये कहा कि जो भी रिलीफ वर्क है वो बल्दिया के हवाले किया जाए, उसके लिए एक सेपरेट विंग बनाया गया, वही तकसीम करेगा। ये इस पर आपका क्या? कल रात में जो जीएचएमसी वालों ने जो नोटिफिकेशन दिया है कि एनजीओज़ या जो भी इनफरादी तौर के ऊपर काम कर रहे हैं उनको ये काम नहीं करना और इनको हैंड ओवर करना, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ, क्योंकि अब तक इतने सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे जीएचएमसी तो छोड़िए, इनका जो राशन तकसीम हो रहा वो तक 25 आदमी से ज़्यादा दिन में तकसीम नहीं हो सका। तो अब क्या ये लोग क्या चाह रहे हैं, क्या इंसानों को भूखा मरो बोल रही हैं लॉकडाउन में? और अगर ये खाना, ये जो सारा ये जो लोग एनजीओज़ जो मेहनत करके घरे घर खाना पहुंचा रहे हैं, क्या अब ये एनजीओज़ बंद करके क्या लोग अब भूखा मरना? मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और ऐसा तो नहीं हो सकता। जो लोग कर रहे हैं बराबर, हम लोग भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह डेली 3000 लोगों का खाना पका के तकसीम कर रहे हैं। और अगर जीएचएमसी को इससे एतराज़ है तो फिर जो भी केसेस बुक करना है बुक करें, हम उसके लिए तैयार हैं। नहीं, जब अगर बल्दिया जो है इसको अगर रोकेगी, पाबंदी, तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा हैदराबाद के अंदर? इससे इम्पैक्ट ये होगा, जो आज एनजीओज़ है और जो इंडिविजुअल लोग गली गली घर घर में पहुंच के जो खाना पहुंचा रहे वो नहीं पहुंचा सकेंगे, और जहाँ जो इमदाद वहाँ तक पहुंच रही वो इमदाद बिल्कुल वहाँ तक नहीं पहुंचेंगी। तो लोग इससे अब लॉकडाउन से तो पहले लोग माली हालत से परेशान है ही हैं, अब इसके बाद इनको खाना भी नहीं, तो लॉकडाउन से, कोरोना से तो नहीं मरेंगे लोग, मगर अब भूख से मर जाएंगे। बल्दिया की है कि वो लोग कुछ अन्नपूर्णा कैंटीन्स ओपन कर दिए हैं पब्लिक की सहूलत के लिए, उसके बाद में इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्वेश्चन बल्दिया का है। अन्नपूर्णा कैंटीन्स का ऐसा है, देखिए अब हमारे टोली चौकी एरिया को ही ले लेंगे आप, चौरस्ते पे हमारे पास एक अन्नपूर्णा कैंटीन है, मगर ये एक अन्नपूर्णा कैंटीन पूरा गोलकुंडा किला, आपके हकीम पेट, इतने काफ़ी एरियाज़ को का सर्व करना है, जो वहाँ से मैं समझता हूँ 5 किलोमीटर के एरिया तक फिर दूसरी कोई कैंटीन है नहीं। अब इस लॉकडाउन के पीरियड में जहाँ पे पुलिस लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही, तो वो लोग खाना खाने के लिए 5 किलोमीटर से आके यहाँ पे खाना कैसा खा के जाएंगे, कैसा सर्व करेंगी अन्नपूर्णा कैंटीन? तो ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल फेल है कि अन्नपूर्णा कैंटीन आप रोड के ऊपर लगा दे रहे हैं, बोल रहे सबको आके खाओ, फिर ये बोल रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो और लोग आजू बाजू नजर मत आओ, पुलिस को बोल रहे हैं कि आप पुलिस लोगों को मार रही और परेशान कर रही, तो फिर अन्नपूर्णा कैंटीन का मतलब क्या है? तो इसका कोई फायदा है नहीं। नहीं, बल्दिया, आपको ऐसी उम्मीद है कि बल्दिया जो है, जो अगर कोई कंट्रीब्यूट जो करने वाले हैं वो लोग बल्दिया को देंगे तो क्या वो आवाम तक पहुंच सकेगा? मेरे को ऐसी कोई बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि बल्दिया को अगर हम देंगे या बल्दिया लोगों के घरों तक पहुंचाएंगी। अगर ऐसा होगा भी, लोग देंगे भी अगर लेके जाके बल्दिया का, तो मैं समझता हूँ 50% तो यहीं कहीं ख़त्म हो जाएंगे और ज़रूरतमंद तक नहीं पहुँचेगा। निज़ामुद्दीन साहब, ये बोलिए, जो कल रात में गवर्नमेंट जो बल्दिया की तरफ से जो ऑर्डर्स हैं, क्या इसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? क्या ऐसा करने का कोई इरादा आपका? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि अन्नपूर्णा कैंटीन के बारे में जो आप सवाल कर रहे थे समीर भाई से, पिछले 5 दिन से अन्नपूर्णा कैंटीन वाले फूड सप्लाई नहीं कर सके। जीएचएमसी के खुद लेबर्स कारवान डिवीज़न के कुछ बल्दिया के एक लेडी है,
वो मेरे को रेगुलर टच में उन लोग बोल रहे हैं कम से कम एक 300 आदमी का खाना हमारे को दो, हमारे लेबर भूखे है। यानी मतलब जो जीएचएमसी खुद अपने लेबर को फीड नहीं कर सकती तो वो क्या आम जनता को फीड करेंगे? क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, हम नहीं बल्कि जितने हैसियत रखने वाले लोग हैं जो अपने वॉलंटरी बेसिस पे, जो जिसकी जो हैसियत है वो बेसिस पे जो लोग जाके काम कर रहे हैं, वो काम करने वालों को अगर रोक देंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरा हैदराबाद भूखा रह जाएगा। क्योंकि आज जो है डेली वेज अर्नर्स की बात है, माइग्रेंट लेबर्स की बात है, कम से कम हम एक टाइम का खाना तो दे सक रहे। जीएचएमसी वाले 5 रुपये का काउंटर पर 1 घंटे के लिए खुला रहता, 12 बजे से 1 बजे तक। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कैसा मेंटेन करेंगे आप बोल रहे कि जो है आके आप काउंटर के ऊपर से। कब से आप लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं? ये इमीडिएट लॉकडाउन के बाद से शुरू हुआ। रोज़ाना कितना इंतज़ाम करते हैं आप लोग? 2-2.5 हज़ार का कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये मामले में सब इंडियंस को एकजुट होकर जो भी साहिब इस्तेदात है, दे शुड कम फॉरवर्ड विदाउट एनी कास्ट क्रेडिट, आकर सबको क्या बोलते सो इसमें हिस्सा लेने की ज़रूरत है। और ये अपने अपने महलों में गौर करना चाहिए कि एक आदमी भी भूखा ना सोए, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पड़ोसी भी अगर आपका भूखा सो रहा तो आपके लिए वो बहुत गलत है। तो ये तो सारी कंट्री का मामला है, तो एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ देयर ओन कम्युनिटी और साथ ही साथ अपने महल्ले वाले। फिर अगर आप आगे बढ़ के कर तेलंगाना गवर्नमेंट जो एक नया सुनहरा तेलंगाना कायम करने की कोशिश कर रही है, कल उनके मेयर बोंतू राम मोहन का एक ऑर्डर पास होता है कि कोई एनजीओ किसी किस्म का ग्रोसरी यानी कि चावल, शक्कर, दाल, आटा तकसीम नहीं करना या पके हुए खाने के पैकेट भी तकसीम नहीं करना। उनका ये मकसद है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। ठीक है, हम भी चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग हो, हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान कोरोना वायरस से लड़े और ये जंग जीते, लेकिन किसी एक वाक़े को बुनियाद बनाकर आप हज़ारों एनजीओज़ को आप पीछे नहीं डाल सकते। उनके काम को आपको सराहना पड़ेगा। जिस तरह से गुज़िश्ता कल रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अपने ऑफिस में तमाम एनजीओज़ को बुलाकर ताउन का पेशकश किया और उनके काम को अप्रिशिएट किया, और यकीनन वो अप्रिशिएट करने के काबिल है, क्योंकि कोरोना वॉरियर से वो लोग अपनी जान। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की दहशत के दरमियान निज़ामुद्दीन वाक़या तबलीगी जमात मरकज़ को गलत तरीके से लोग हदफ तनकीद बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर तो तबलीगी जमात के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम का जैसे सैलाब आ चुका है। इसी सिलसिले में गुजरात पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी न सिर्फ तबलीगी जमात के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, बल्कि लोगों से ये अपील भी कर रहे थे कि वो अक़लीती तबके का बाइकआउट करें। मीडिया ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 505 के तहत केस दर्ज किया गया और उन 7 के अलावा भी 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ, लेकिन फ़िलहाल उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर में वाक़ दरगाह हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल रहमतुल्लाह अलैह व हज़रत सैयदा हबीबुन्निसा माजी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह रहमताबाद शरीफ में मुल्क गिर लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 700 ज़ायरीन फंस गए हैं, जिनमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन की तादाद तकरीबन 400 है, जबकि नलगुंडा, रियासत छत्तीसगढ़ और दूसरे मकामात के तकरीबन 300 ज़ायरीन भी अपने मकामात को वापसी के मुंतज़िर हैं। ये दरगाह शरीफ ज़िले नेल्लूर से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर है, AS पेट में वाक़ है। बताया जाता है कि दरगाह शरीफ की इंतज़ामी कमेटी और चंद मुखैर अफराद के माली ताउन से इन ज़ायरीन को ग़िज़ा फराहम की जा रही है। ताहम ज़िले नेल्लूर में कोरोना वायरस के फैलने की इतलात के दरमियान कई ज़ायरीन का दरगाह शरीफ के अहाते में वाक़ कमरों से तखलिया करवा दिया गया और उन्हें बैरून दरगाह शरीफ के कमरों के अलावा एक फ़ंक्शन हॉल में रखा गया। इन ज़ायरीन में हर उम्र के अफराद शामिल हैं, जिनमें शीरख्वार बच्चे भी हैं। मोहम्मद ज़ायरीन को जो मुख्तलिफ इमराज का शिकार हैं, अपने तिब्बी मायनों और अद्वियात के हुसूल में मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि ज़िले नेल्लूर में वायरस के नए केसेस सामने आने के बाद ज़िले इंतज़ामिया ने लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती पैदा कर दी है और किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली के मरकज़ से कोरोना वायरस के फैलने की इतलात को मजहबी रंग ना देने की आवाम से ख्वाहिश की है। उन्होंने दिल्ली के मरकज़ के इज्तिमा में शिरकत करने वाले अफराद के कोरोना वायरस के मुतासिर होने पर अपनी गहरी तासुफ का इजहार किया। रियासत के अवाम के नाम एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में मुनक़िदा एक इजलास में कई ममालिक के अफराद ने शिरकत की थी, जिनमें चंद बैरूनी अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर थे, जिससे हमारे मुल्क के अफराद भी इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि हमारे मुल्क में भी कई मजहबी और रूहानी मकामात हैं, किसी भी रूहानी मकाम पर इस तरह का वाक़या पेश आ सकता है। उन्होंने दिल्ली के मरकज़ में पेश आए वाक़े को बदबख्ताना करार देते हुए कहा कि इस वाक़े को किसी एक मज़हब को मौरिद इल्ज़ाम
ठहराना गलत बात है। ऐसे वक्त तमाम हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद होकर इस वायरस के खिलाफ मुकाबला करने की ज़रूरत है। ప్రత్యేకించి విదేశీ ప్రతినిధుల్లో కొందరికి కరోనా ఉండటం, ఆ మీటింగుకు వెళ్ళిన మన దేశస్థులు మన రాష్ట్రం వారికి కూడా ఆ కరోనా సోకడం దురదృష్టకరమైన పరిణామం. ఇదే సంఘటన ఏ మతానికి సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంలో అయినా ఇదే సంఘటన జరగవచ్చు. మన దేశంలో అనేక మంది ఆధ్యాత్మికవేత్తలు ఉన్నారు. దేశంలోనే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా. तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए दरखास्त की है कि रियासत भर में कौमी दही तमानियत स्कीम यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत काम करने वाले 7,500 फील्ड असिस्टेंट्स की खिदमत को फौरी बहाल करें। चीफ मिनिस्टर को रवाना करदा मकतूब में उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 28 फरवरी को एक सर्कुलर जारी करते हुए फील्ड असिस्टेंट्स की खिदमत की तजदीद के सिलसिले में कई शराइत आयद किए थे, जिसके बाद ये तमाम फील्ड असिस्टेंट्स हड़ताल कर रहे हैं। अब जबकि रियासत में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से दही इलाकों में ज़रूरी मजदूरों और किसानों को रोज़गार फराहम करना ज़रूरी है, मौजूदा सूरत हाल में हड़ताल करने वाले फील्ड असिस्टेंट्स गैर मशरूत तौर पर हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए ड्यूटी पर रुजू होने का ऐलान किए हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी इन तमाम की खिदमत को हासिल करने के इक़दाम करें। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि वो फौरी तौर पर इस अमल में मुदाखलत करते हुए 7,500 फील्ड असिस्टेंट्स की खिदमत को हासिल करते हुए दही इलाकों में रोज़गार तमानियत स्कीम के कामों को शुरू करें। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से राशन कार्ड होल्डर्स को 12 किलो चावल की अमलावरी के दौरान बदनज़मी का सिलसिला जारी है। हफ्ते के दिन भी आवाम को सर्वर की खराबी की वजह से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कल तक राशन की दुकान में कम तादाद में खोलने पर आवाम परेशान थी और आज सर्वर ठीक ना होने की वजह से आवाम को परेशान होना पड़ा। हफ्ते के दिन सर्वर खराबी से पैदा शुदा सूरत हाल पर कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने आला सतह इजलास तलब किया। कॉरपोरेशन के सदर ने कहा कि 1 अप्रैल से अब तक 22 लाख खानदानों में 88,000 मीट्रिक टन चावल तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल को छोड़कर दीगर अजला में चावल की तकसीम का अमल आसानी से हो रहा है। इन 3 अजला में 16 लाख राशन कार्ड हैं। टेक्निकल वजूहात से मुश्किलात पेश आ रही हैं। सर्वर की खराबी दूर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से कहा कि वो राशन डीलर्स के साथ ताउन करें। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एंड सेरीकल्चर डिपार्टमेंट तेलंगाना ने कहा है कि रियासत में आम, संतरा, जाम, पपाई, मौसम्बी व दीगर फलों की 4,41,000 एकड़ पर फसल हुई है। इन फलों में फिल वक्त आम और संतरे की फसल तैयार हो गई है और ये 2 फल फरोख्त करने के लिए तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी सिस्टम में इजाफा करने वाले फलों की काफ़ी तलब है और उनमें विटामिन सी मौजूद होता है। रियासत में तैयार होने वाले फलों को रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर फ़रोख्त करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने महकमे हॉर्टिकल्चर को हिदायत दी थी। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने बताया कि अब तक रियासत तेलंगाना में फलों का कम इस्तेमाल होता था। ज़्यादा विटामिन और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के वाले एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये ताज़ा फल होते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के मुताबिक हर शख्स को कम से कम रोज़ाना 100 ग्राम फल खाना चाहिए, जिससे उनके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत का इजाफा होता है। जिसके मुताबिक तेलंगाना में हर शख्स को माहाना कम से कम 3 किलो फल खाने की ज़रूरत है, जिनमें 1 किलो आम, 2 किलो संतरा खाया जा सकता है। इस हिसाब के मुताबिक तेलंगाना भर में 1,20,000 मीट्रिक टन आम और संतरे की ज़रूरत होगी। शहर हैदराबाद के गांधीनगर में नामालूम अफराद ने शराब की दुकान की दीवार में सुराख करते हुए चोरी की वारदात अंजाम दी। कल शब हुई इस वारदात में चोर नगद रकम के साथ साथ शराब की बोतलों को भी अपने साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक सड़क के किनारे यह दुकान वाक़ है। दुकान के मालिक ने इस सिलसिले में शिकायत की, जिसके बाद गांधीनगर पुलिस वहां पहुंची, जिसने शवाहिद जमा किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी। जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमानों में, आज उतनी भी मयसर नहीं मैखानों में। जी हाँ, ये शेर आज के हालात में उन शराबियों पर सादिक आता है जो शराब की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे शराब खाने बंद हैं। ऐसे में इस बुरी लत का शिकार अफराद शराब ना मिलने की वजह से
पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं और बास की मौत हो रही है तो कई खुदकुशी कर रहे हैं। घर वालों की जानिब से उन्हें संभालना मुश्किल हो गया है और वो मजबूरी की हालत में उन शराबियों को पागल खाने से रुजू कर रहे हैं। रोज़ाना कई शराबियों की अमवात हो रही है। मुसलसल शराब नोशी की वजह से उन शराबियों के जिस्म को अल्कोहल की इस हद तक आदत हो चुकी है कि वो शराब ना मिलने पर अजीब व गरीब तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें हैदराबाद के अरागड्डे में वाक़ मेंटल हॉस्पिटल, जी हाँ, पागलों के दवाखाने को ले जाया जा रहा है। रोज़ाना वहाँ 3 या 4 शराबियों को ले जाया जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी तादाद में अचानक इजाफा हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते एक ही दिन में करीब 100 अफराद को हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जिससे अंदाज़ा होता है कि इस लत का शिकार अफराद की क्या हालत है। डॉक्टर्स के मुताबिक रोज़ाना इन अफराद को शराब पीने की आदत थी, लेकिन जैसे ही अचानक उन्हें शराब मिलनी बंद हो गई, उनका रवैया अजीब व गरीब हो गया। मुल्क में जारी लॉकडाउन की वजह से जहां गरीब लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहीं शराबी शराब के लिए परेशान हैं। उनमें से बाज़ अपनी इस आदत की खातिर चोरी करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, तो बाज़ अपनी जान देने पर तुले हुए हैं और कहीं शराब ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो रही है। ये मसला किसी एक इलाके या रियासत का नहीं, बल्कि मुल्क भर में शराब नोशी के आदी अफराद की यही हालत है। शहर हैदराबाद में भी इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। शराबी शराब न मिलने की वजह से काफ़ी परेशान हैं। उनमें से कईयों ने शराब की दुकानात को लॉकडाउन से एग्जेम्पशन देने या फिर चंद घंटों तक के लिए उन दुकानात को खुली रखने का मुतालबा किया है। हैदराबाद में एक नौजवान ने शराब की दुकान के सामने अपना गला काटकर खुदकुशी की कोशिश की। इससे कबल भी बाज़ अफराद ने शराब ना मिलने पर खुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दाम किए हैं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।